गाइज ये जो आप हमारे सामने ब्लैक कलर की बड़ी सी एसयूवी देख रहे हो ना, महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक एस का बेस मॉडल में आपको दिखा रहा हूँ। और इस गाड़ी का भी जो कीमत है ना वो आपका घट चुकी है, क्योंकि पहले इस गाड़ी में आपको 45% का जो टैक्स है वो लगता था, इसे कम कर दिए, जिस कारण से अब आपको मात्र 40% का जो जीएसटी टैक्स है वो आपको इस गाड़ी में देना है। अब जो नया एक शोरूम कीमत इस गाड़ी का निकल के आ रहा है, जो कि आपको मात्र 13,19,000 रुपये ही पड़ने वाली है। टोटल जो बेनिफिट है आपको 57 से 58,000 रुपये का इस गाड़ी में मिल जाएगी। ऑन रोड कीमत में जाओगे तो एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो आपको इस गाड़ी से देखने को मिलती है। और क्या कुछ इस स्कॉर्पियो क्लासिक एस में आपको जो फीचर्स है वो आपको दिया गया है, वो हर एक कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल देख लो, जो बोल्ड सा डिजाइन है वो आपको देखने को मिलेगी। रोड प्रेजेंस हमेशा से ये गाड़ी ना आपको अच्छा ही देती हुई आई है। ग्रिल देखो, ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ मिलता है। ये जो आपको लाइनिंग दिया गया है, बट अंदर में आपको जो मैट फिनिश है उसका आपको यूज मिलेगा। न्यू महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। कोई भी कैमरा चाहे कोई भी पार्किंग सेंसर आपको फ्रंट से नहीं देखने को मिलेगी। नीचे में जो रेडिएटर ग्रिल, ये भी आपको यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के साथ ही दिया गया है। हेडलाइट सेक्शन आओगे तो यहाँ पे आपको फुल्ली हेलोजन बल्ब के साथ जो लाइट सेटअप है वो आपको देखने को मिलती है। तीन लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक तो आपको इधर रिफ्लेक्टर लाइट और इधर भी एक आपको बड़ा सा जो रिफ्लेक्टर लाइट है वो मिलेगा, बट कॉर्नरिंग लैंप आपको टॉप मॉडल की तरह आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। ऊपर में कोई भी आईब्रो शेप में जो डीआरएल वो तो नहीं मिलेगा, बट अंदर में देखो कुछ क्रोम के जो लाइनिंग है वो आपको मिल जाते हैं। इंडिकेटर इस जगह पे मिलता है। नीचे में कोई भी फॉग लैंप आपको S11 की तरह नहीं देखने को मिलेगी, बट एसेसरीज में ये हर एक कुछ आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। साइड से जब इस गाड़ी को आप देखोगे ना, तो मेरे हाइट से तो एक तो आपको ऊंचाई मिलती है, लंबाई भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रखा गया है, जिस वजह से अंदर में जो भी आपको स्पेस है वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगी। ORVM देख लो, बॉडी कलर में दिया गया है। इसे आपको हाथ से फोल्ड करना पड़ेगा, और जो एडजस्ट है ना वो आपको हाथ से अंदर में ही मैनुअली ही देखने को मिलेगी। फेंडर पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है। एमहॉक का जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे किया गया है। व्हील आर्चेस देखो मैट फिनिश के साथ मिलती है। बॉडी से बहुत ज्यादा साइड में निकली हुई है, जिस कारण से मस्कुलरनेस है ना वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा से देने वाली है। टायर आपको 235/65 R17 साइज का दिया गया, जो कि आपको स्टील रिम के साथ आती है। आगे में डिस्क और पीछे में ड्रम ब्रेक। कोई भी व्हील कैप भी कंपनी आपको यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करती है। साइड में ये आप यहाँ पे बिटिंग देखोगे, चौड़ा सा दिया गया, मैट फिनिश के साथ मिलेगी, बट यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ स्कॉर्पियो का जो ब्रांडिंग है वो आपको मिल जाती है। डोर हैंडल मैट फिनिश के साथ, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। कोई भी आपको यहाँ पे क्रोम के जो लाइनिंग है वो भी नहीं मिलेंगे, बट बी पिलर देखो ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ। रियर प्रोफाइल की ओर आओगे ना, तो यहाँ पे भी जो फ्लैट सा जो डिजाइन है वो आपको देखने को मिलेगी। कोई भी आपको यहाँ पे स्पॉइलर देखने को नहीं मिलती है, ना ही आपको डिफॉगर और ना ही आपको यहाँ पे वाइपर के यूनिट है वो आपको दिए गए हैं, बट जो हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो आपको मिल जाएगा। न्यू महिंद्रा का लोगो मिलता है। कोई भी कैमरा नहीं दिया गया, इस जगह पे आपको कोई भी क्रोम के यूज है वो भी आपको नहीं मिलेंगे। डोर हैंडल देख लो, ये भी आपको मैट फिनिश के साथ दिया गया। टेल लाइट सेक्शन कुछ डी शेप में एलईडी के साथ। इंडिकेटर और जो रिवर्स लैंप है ये आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगा, और ऊपर में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर का यूज किया गया है। पीछे में भी आपको टोटल 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर दिए गए। टो करने के लिए आपको वहाँ पे जगह, और ये जो फुट स्टेप है ये भी आपको पहले से ही मिलती है। स्पेयर व्हील जस्ट इसी के नीचे आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है, स्टील रिम के साथ ही मिलेगी। अगर मैं आपको इसका बूट स्पेस को चेकआउट कराऊं तो ये देखना, सबसे पहले ये जो डोर है ना आपको टोटली 90 डिग्री ओपन होती है। टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे 2 स्पीकर मिलता है, बट इसमें आपको कोई भी स्पीकर नहीं दिया गया है। अंदर में आप देखोगे तो ये आपको 9 सीटर दिखा रहा हूँ, क्योंकि पीछे भी 2 लोग इस तरफ बैठ सकते हो और 2 लोग आप इस तरफ भी बैठ पाओगे। और अगर आपको एक साथ बहुत सारा जो सामान है उसे लेके जाना है, तो ये दोनों ही जो सीट है आप इसे अपने हिसाब से फोल्ड कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे बहुत सारे जो सामान है उसे आप यहाँ पे कैरी करोगे। और अब आ जाओ इसके बीच वाले सीट पर, और यहाँ पे अगर मैं आपको स्पेस दिखाऊं ना, तो ये जो सीट है ना टोटली आपको फ्लैट सीट देखने को मिलती है। लेदर के साथ दिया गया, प्रीमियम से आपको देखने को मिलेगी। ना ही आपको लेग रूम में प्रॉब्लम आती, ना ही नी रूम में, ना ही थाई सपोर्ट में। और हेड रूम में तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं ही आएगी। आराम से 3 से 4 लोग आप यहाँ पे आराम से बैठ सकोगे। पीछे वाला दोनों ही जो हेडरेस्ट है ये आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाएगा। सीट बेल्ट आपको यहाँ पे 3 दिया गया है। इधर आ जाओ, जहाँ की आपको रियर एसी वेंट भी मिल जाता है। 2 का फोल्डर मिलेंगे। कोई भी चार्जिंग के यूनिट है वो आपको नहीं मिलेंगे। को ड्राइवर साइड देखो तो आपको मैगजीन होल्डर मिल जाएगा, मोबाइल होल्डर भी दिया गया, और ड्राइवर साइड आपको सिर्फ आपको यहाँ पे जो मोबाइल होल्डर है वो आपको मिलेगा। ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ दिया गया, यहाँ पे एक आपको हेलोजन बल्ब के लाइट दिए गए, और पीछे में आ जाओ तो यहाँ पे भी आपको एक हेलोजन बल्ब के लाइट। ड्राइवर सीट पे चलोगे ना, तो यहाँ पे आपको फिजिकल की डालने के लिए जगह दिया गया, और एक कुछ आप यहाँ पे इसका जो डोर ट्रिम है उससे आप देख लो। बेज कलर का जो यूज है वो आपको यहाँ पे मिल जाती। अंदर में जो हैंडल है ये आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ दिया गया है। ORVM को आप यहीं से मैनुअली एडजस्ट और फोल्ड कर पाओगे।
इधर आप देख लो सीट की ओर, जो कि आपको कुछ बकेट फिट में देखने को मिलती है। कोई भी हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगा, बट आप सिर्फ यहाँ से रिक्लाइन कर सकोगे, आगे पीछे कर सकते हो। और यहाँ पे डैशबोर्ड पर देखो आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ दिया गया फ्यूल कैप को खोलने के लिए, और यहाँ पे आपको हेडलाइट की लेबलर, एसी वेंट को आप यहाँ से ऑन ऑफ करोगे। की अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो 2 की मिलता है, और दोनों ही की ना आपको यहाँ पे बेसिक सा दिया गया, कोई भी रिमोट की नहीं दिया गया। साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे फ्लिप फीचर्स के साथ मिल जाती है। और गाइस अभी मैं इसके ड्राइवर सीट पे आ चुका हूँ, और यहाँ से डैशबोर्ड है ना उसे आप देख लो, बेसिक सा जो डैशबोर्ड है वो आपको देखने को मिलेगी, बट आफ्टर मार्केट हर एक कुछ आप जो मॉडिफिकेशन है वो आप करा सकते हो टॉप मॉडल की तरह। बीचों भी देखो एसी वेंट मिल जाता है ऑन ऑफ करने के लिए। कोई भी आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है, मैनुअल में एसी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ जो कंट्रोल है वो आपको मिलेगा, हजार्ड लाइट ऑन ऑफ करने के लिए बटन भी दिए गए हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल रखने के लिए अच्छा सा स्पेस, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। टोटल 6 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर, लेदर के आपको यहाँ पे यूज मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस दिया गया, और चारों ही पावर विंडो का कंट्रोल है ना वो आपको इस जगह पे मिलेगा। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में मिल जाएंगे। ग्लव बॉक्स देख लो, जो कि आपको यहाँ पे छोटा सा स्पेस के साथ आ जाती है। स्कॉर्पियो का उधर क्रोम के साथ ब्रांडिंग किया गया है। को ड्राइवर साइड देखो तो आपको एक मिरर मिल जाएगा, और ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे टिकट होल्डर भी नहीं मिलेगा। IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ, यहाँ पे आपको कोई भी सनग्लास होल्डर सब नहीं मिलता है। स्टीयरिंग देख लो, कोई भी लेदर रैप के साथ नहीं मिलेगा। हॉर्न का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे किया गया है, न्यू महिंद्रा का लोगो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और अगर मैं आपको स्टीयरिंग का एडजस्टेबिलिटी चेकआउट कराऊँ ना तो सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल के साथ ही देखने को मिलेगी। और MID आप यहाँ पे देख लो कुछ सेमी डिजिटल में देखने को मिलती है। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर मिल जाएगी, टेम्परेचर, और इधर आपको फ्यूल गेज दिया गया है। और यहाँ पे आपको 2 बटन मिलता है, इस वाले बटन से आप इसे टॉगल कर पाओगे। ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 आपको यहाँ पे दिया गया, और इधर से आप इसे यहाँ पे सेट करोगे। जितने भी इंडिकेटर है वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो गाइज ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड, जो भी इन्फॉर्मेशन थे ना वो हर एक कुछ मैंने आपको दिखा दिया और बता दिया। अब इसके इंजन के बारे में बात करोगे तो इसमें भी आपको S11 की तरह सेम ही इंजन देखने को मिलेगी। 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन, लगभग आपको 130 bhp का पावर दे देती है, और आपको 300 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको ये गाड़ी निकाल के देने वाली है। माइलेज लगभग इस गाड़ी से आपको 10 से 12 तक का आपको आराम से मिल जाएगा। अच्छे से चलाओगे तो इतना तक का आपको माइलेज मिलेगा ही मिलेगा। और अब जो नई वाली कीमत इस गाड़ी की निकल के आई है ना, ऑन रोड कीमत, जो कि आपको मात्र 16,06,000 रुपीज़ में ही ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। पुराने वाले से देखोगे तो आपको टोटल 60,000 का जो बेनिफिट है वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस गाड़ी को अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहे भाड़े पे चलाने के लिए लेना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि एक साथ 9 से 10 लोग भी इस गाड़ी पे आप ट्रैवल कर सकोगे। तो कैसी लगी ये आपको स्कॉर्पियो क्लासिक एस का बेस मॉडल, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही साथ कोई भी कंफ्यूजन होता है, चाहे आपको कुछ इस गाड़ी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ पाओगे। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, और वहाँ पे भी आप मुझे DM कर पाओगे। हर एक जगह जो रिप्लाई है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।